आरजेडी कोटे से विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैमूर में किसान महापंचायत में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने सिर्फ बिहार सरकार के अधिकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कई विवादित बयान दे दिए। भीड़ को उकसाते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि अधिकारियों को लाठी डंडे से मारने पर उनका सिर फूट जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, इसलिए मुंह पर थूक दीजिए। कलेक्टर के मुंह पर 100 आदमी थूक दीजिए तो कलेक्टर कौन सी दफा में जेल भेजेगा। आप कलेक्टर को फटा हुआ जूते के माला पहनाइए, जूते की माला पहनाने पर कौन दफा लगेगा। ये देखिए, जिस तरह के ये बयान दिए जा रहे हैं, हैरानगी है कि इस तरह की चीजें जो है मंत्रियों के द्वारा बोली जाती है। सिर्फ अगर किसी का आप सिर फोड़ेंगे तो 302 का मुकदमा लगेगा, लेकिन अगर किसी के ऊपर थूक देंगे तो कोई भी मुकदमा नहीं लगेगा। चौक चौराहों पर सब्जी खरीदने आ रहे अधिकारियों को अंगूठा हिलाकर दिखाइए, इस पर भी कोई दफा नहीं लगता है, यानी कि कोई भी इसके ऊपर एफआईआर नहीं होती, कोई इस पर मामला नहीं होता। सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि यहाँ की सरकार की कुर्सी पर जो बैठे हैं वो नक्सली है। एक बार फिर से आपको ये बता देते हैं ये कौन है जिन्होंने इतनी सारी बातें की हैं। ये आरजेडी कोटे से विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह है। पहले भी लगातार ये अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं और अब की बार जो है ये बयान दे रहे हैं, ये इतने ज्यादा ऐसे बोल इन्होंने इस्तेमाल किए कि दोबारा खुद से ही बोलने में शर्म आ रही है कि ऐसे कहते हैं कि जाकर अधिकारियों के मुंह पर थूक दीजिए, चप्पलों की माला पहनाइए, उन्हें हाथों से इशारे कीजिए, अंगूठा दिखाइए, आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इस तरह के ये जो बयान है, इस तरह की जो ये अकल है, ये लोगों को दे रहे हैं कि ऐसे करिए तब जाकर आपके ऊपर कोई भी मामला, यानी कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं होगा। आप जाकर कलेक्टरों का सर मत फोड़िए, उनके मुंह पर थूक दीजिए। बेटा काम तो करा लीजिए और बहुत ज्यादा नहीं। लाठी डंडा से डर लगता है कि सर फूट जाएगा तो 302 हो जाएगा। भैया ने बताया था हम लोगों को, आसान तरीका है, मुंह पे थूक दो अधिकारी का। कलेक्टर के मुंह पे 100 आदमी अगर थूक दीजिएगा तो कलेक्टर कौन दफा में जेल भेजेगा, कोई दफा लगेगा। आप कलेक्टर पे फटा हुआ जूता का चमड़ा क्यों फूटा माला पहनाते हैं अधिकारियों को? फटा हुआ जूता का माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? हम तो गांधीवादी हैं, हम गांधी के रास्ते में बता रहा हूं, इसमें कोई बड़ी बात है। अगर करके देखिए, इस्तीफा देकर नौकरी से नहीं चला जाएगा तो आप कहिएगा, सर फोड़िएगा तो 302 का मुकदमा लगेगा, 307 का लगेगा, लेकिन ठोक दीजिएगा उसके मुंह पे, चेहरे पे 100 लोग मिल करके। और ज्यादा नहीं, चौक चौराहा पे सब्जी खरीदने जाता है अधिकारी तो उसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, अंगूठा नहीं दिखा सकते, इसमें कौन दफा लगेगा। मामले को लेकर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हैं, वो भी सुन लीजिए। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह जी के द्वारा जो बयान दिया गया है वो काफी दुखद है। ये बात सही है कि बिहार की सरकार में अफसरशाही काफी हावी है, जनता त्रस्त है, कोई भी काम बिना घूसखोरी का, बिना परेशानी का नहीं हो रहा है। तो उनका त्रस्त होना तो जायज है, वो राजद के विधायक हैं, उनकी बात से हम लोग सहमत हैं कि अफसरशाही चरम पर है। लेकिन अफसरों को लात से जूता का माला पहनाने की बात या फिर उनके साथ बदसलूकी करने की जो बात कही गई है, ये कहीं से उचित नहीं है। अमर्यादित भाषा को राजद बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी विभागों को देख रहे हैं, पंक्चुअलिटी मेंटेन कर रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं, टाइमली नहीं आ रहे हैं, तेजस्वी जी लगातार हॉस्पिटल्स का दौरा लगा रहे हैं, तो जब मुख्यमंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर काम कर ही रहे हैं तो इस तरह की भाषा सुधाकर सिंह जी को नहीं बोलनी चाहिए। अमर्यादित भाषा राजद नहीं सपोर्ट करती। सत्ताधारी दल के विधायक हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं, उनके शब्दों के चयन और आचरण समाज के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। इस तरह का शब्दों का चयन करके बोल के वो अफसर और किसान के बीच में तो तारतम्य से काम होता और किसानों का भलाई होता, उसमें इस तरह का बातें बोल करके वो तारतम्य बिगाड़ेंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी का जो मकसद है कि कृषि में विकास हो, वो कहीं ना कहीं वो डिरेल होगा। इसीलिए उनको ये समझना चाहिए कि उनके अनर्गल बयानबाजी से कृषक और अधिकारियों के काम करने के सामंजस्य में कहीं ना कहीं तारतम्य बिगड़ेगा
और किसानों का और राज्य का और देश का भला नहीं होगा। ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। सुधाकर जी तो समझदार और ज्ञानी विधायक माने जाते हैं, मंत्री भी रहे, तो उनसे इस तरह की भाषा का उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। और ये तो सच है कि जो अधिकारियों का व्यवहार पूरे प्रदेश में हो रहा है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, ये हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते महसूस करते हैं। लेकिन उसके लिए सरकार है, वो सरकार सुधार करेगी। अगर कोई गलत पदाधिकारी हैं तो उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी भी तत्पर हैं। यह बयान अगर हम देखें तो जंगल राज वाली पार्टी के नेता दे रहे हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की गलत तरीके से कोशिश कर रहे हैं। बल्कि ये समझने की जरूरत है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ होता है और ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से अपमानित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जिस तर्ज पर जंगल राज के विधायक या बयान दे रहे हैं उसको कतई शोभनीय नहीं माना जाएगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये ठीक नहीं माना जाएगा। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, देखिए जिस तरह से ठीक है 18 साल से ऊपर का समय हो गया सुधाकर सिंह को सत्ता में, मतलब सरकार राजनीति में आए हुए आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह के बयान वो लगातार देते रहते हैं, सिर्फ आरजेडी ये कह के तो पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि भाई ठीक है हम इस बयान का सपोर्ट नहीं करते, ठीक है हम तो इस बयान का सपोर्ट करते हैं। अब वो कुछ करेंगे इनके खिलाफ या इस तरह के बयान वो देते रहेंगे? देखिए आहना, ये बेहद गंभीर मसला है ये, और सुधाकर सिंह पार्टी और सरकार के लिए तो किरकिरी बनते ही रहे हैं लगातार, अपने जिस तरीके से बयान देते रहे हैं इसको लेकर। साथ ही साथ इसी बयानबाजी को लेकर उनका मंत्री पद भी उनसे छीना गया है, लेकिन बावजूद इसके उनके रुख में कोई बदलाव नहीं देखा गया। और देखिए, अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो वो समाज के लिए और तमाम आम जन के लिए एक नज़ीर होते हैं, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका सलीका तरीका, संस्कार। लेकिन अब देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ कमियां खामियां हो सकती हैं, उसको उजागर करने का, उसका विरोध करने का भी एक सलीका तरीका है। और हमारे देश के एक से एक जो जनप्रतिनिधि हुए हैं या फिर बड़े नेता हुए हैं, वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, लेकिन इस तरह के आचरण, भाषा और ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं हुआ। और जाहिर तौर पे जहाँ पे सोच संकीर्ण हो जाए और समझ छोटी हो जाए तो फिर लोगों को, और साथ ही साथ अपने खुद के संघर्ष की क्षमता जब न हो तो लोगों की भावनाओं को भड़काकर ऐसे उलूल जुलूल बयान देकर और इस तरीके के गलत बयानी करके लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाती है। तो जाहिर तौर पे ये इसी का नतीजा है। आरजेडी चाहे कितना भी कुछ कह ले, अभी देखिए पिछले दिनों जेडीयू के एक विधायक ने किस तरीके से व्यवहार किया और किस तरीके से पार्टी कार्यालय में उनके शब्द थे और किस तरीके से उनकी एक जो प्रतिक्रिया थी वो देखने को मिली। तो जाहिर तौर पे जब ऐसे लोग को पार्टी तवज्जो देगी, उन्हें टिकट देगी और चुनकर आएंगे, और साथ ही साथ उन पर कोई तीखी तल्ख टिप्पणी इस वजह से ना की जाए, इसमें कोई बीजेपी दूध के धुले हुए नहीं है, इस वजह से कि उनके भी बड़े बड़े नेता बयान इसलिए नहीं देते हैं कि खास समुदाय विशेष का वोट जो है वो प्रभावित हो। तो जहां सब कुछ अगर वोट के लिए केंद्रित होकर और सोच समझ, प्रतिक्रिया और तमाम बातें उसी ओर अगर चली जाए तो फिर समझा जा सकता है कि मूल्यों का क्या होगा। जो बात है, सिद्धांत है और तमाम जो सही गलत की परख है, चीज़ है, इस पर कौन बोलेंगे और कौन प्रतिक्रिया करेंगे। तो देखिए, सुधाकर सिंह का जो बयान है, जाहिर तौर पे उसे दोहराया नहीं जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का प्रयोग करके लोगों के बीच उनको उस्काने का और साथ ही साथ भड़काने की जो एक भाषण के तहत कैमूर में जो बात रखी है, लेकिन जाहिर तौर पे ऐसी बातें अब लगातार आए दिन देखने को मिल रही है। और लेकिन वही बात हो जाती है ना रजनीश, जिस तरह की बयानबाजी यहाँ पर हो रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर अगर मौजूद रहता है, बहुत ज्यादा सुधाकर सिंह को पसंद करे, अपना आइडल माने और इस तरह की हरकतें कर दे, तो फिर वो तो और ज्यादा गलत तरीके से बातें चली जाएंगी ना। लेकिन ठीक, आप रजनीश आप भी ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से मामले यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जरूरी है एक एक्शन लेना, जरूरी है चीजों को देखना। बेशक पहले मंत्री पद उनसे छिन गया हो, लेकिन अब यहाँ पर इस तरह की बातें करना, दोबारा से रिपीट करना भी शर्म लग रही है। इतनी ऐसी बातें इन्होंने कर दी हैं। शुक्र है रजनीश हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं कि सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर किस तरह से हमला बोला है।
कि बिहार की सरकार में 18 साल से एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, दल बदलते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं, व्यक्ति वही रह जाता है। तो आपने सुना एक बारी फिर से हमने आपको सुनवाया कि उन्होंने नीतीश कुमार पर भी इस दौरान निशाना साधा है। वो कहीं पर भी रुकते नहीं है। पिछले दिनों में भी हम सब ने देखा था कि जब उनका मंत्री पद हालांकि 2 बार बदला गया था, पहले कृषि मंत्री भी उनको आखिर में बनाया गया, लेकिन उनकी बयानबाजी, इस तरह की बयानबाजी रुकती नहीं है। वो लगातार सरकार पर हमलावर रहते हैं। आरजेडी कोटे से होने के बावजूद वो हमेशा नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं।